wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وطبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجانا وقائدنا وقتبتنا وآلانا وأولانا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله. وقال الله تبارك وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद फ़ी आखिरि कलामिना। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, 10 रबीउल अव्वल सन 1444 हिजरी, 7 अक्टूबर सन 2022 ईस्वी बरोज़ जुमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है, शुक्र है और उसका एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को अपने पाकीज़ा मुक़द्दस मुतहहर दरबार में जुमा की अदायगी के लिए जमा फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जमा होने को, कहने को, सुनने को बेइंतहा कबूल फरमाए। दुनिया में और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया और सबब बनाए, आमीन। हाज़िरीन किराम, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। जिसकी आज 10 तारीख़ है। ये महीना अपनी तमाम रहमतों और बरकतों के साथ हम तमाम के सरों पर साया फिगन है। रबीह के माने आते ही मौसम बहार की। मौसम बहार का पहला महीना है रबीउल अव्वल। ये पहला वो महीना है जिसमें दुनिया के अंदर बहार आई। अल्लाह के लाडीले हबीब पाक, हम सब के हबीब पाक ताहा व यासीन मुज़्ज़म्मिल व मुद्दसिर रहमतुल लिल आलमीन, ताजदार मदीना, ताजदार हरमैन, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया, साक़ी कौसर शाफ़ी रोज़ महशर, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी महीने मुबारक में तशरीफ़ ले आए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवारी से पहले दुनिया का माहौल बड़ा ख़राब था, बदला हुआ था। कोई तमीज़ और तहज़ीब, न हलाल न हराम की पहचान, न अच्छे और बुरे में फ़र्क। इंसान इंसान के खून का प्यासा, दुश्मनी आम, अदावत आम, लड़ाइयाँ, झगड़े, दंगे और फसादात, खून रेज़ी उनके घुट्टी में पड़ी हुई थी। छोटी छोटी बातों पर घरों में फसादात, मोहल्ले में फसादात, बाज़ारों में फसादात, ये चीज़ आम थी। गुमराही के दलदल में लोग फंसे हुए थे, पड़े हुए थे।
ऐसे माहौल और ऐसे वक्त में सारी कायनात के आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में मबूस फरमाया। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो दुनिया की तमाम तारीकी ख़त्म हो गई, जुल्मत ख़त्म हो गई, बेहूदगी ख़त्म हो गई। इंसान इंसानियत से जो उतर चुका था, हैवान और दरिंदा बन चुका था, इंसान को इंसानियत के आदाब सिखाए, इंसान को इंसान बनने का मौका मिला और इंसान को इंसान बनाए। जो लोग गुमराही के दलदल में फंसे हुए थे, ये लोग राह रास्त पर आने लगे। जिनका कोई मुकाम व मर्तबा नहीं था, ऐसे लोगों को मर्तबा मिला, मुकाम मिला, इज्जत मिली, शान मिली, शौकत मिली, इज्जत मिली, जा व जल मिला। सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अता फरमाई। हाज़िरीन किराम, ये वो मुबारक महीना है जिसमें आम तौर पर कायनात के आका व मौला मोहसिन इंसानियत हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई। इसके मुतालिक दुनिया भर के अंदर सीरत तय्यबा का, सीरत पाक का मुख्तलिफ गोशों से बयान होता है। लोगों के सामने रसूल कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़िंदगी के एक एक गोशे को, ज़िंदगी के एक एक हिस्से को, ज़िंदगी के एक एक चीज़ को, हयात तय्यबा को रखने की और अमल करने की और अमल करवाने की कोशिश की जाती है। मैं आपको अल्लाह के हबीब पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के तज़किरे को शुरू करने से पहले मेरा मिजाज है, हमने अपने बड़ों से सुना और सीखा और पढ़ा है, थोड़ा ऊपर से लेते हैं। जिस मौजू को छेड़ते ही हमारे अकाबिरीन जिस मौजू को लेते हैं, जिस उन्वान और जिस टॉपिक को लेते हैं, थोड़ा ऊपर से लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। और इस आजिज़ का भी यही मिजाज है शुरू ही से, जब भी कोई मौजू मैं लेता हूँ थोड़ा ऊपर से लेता हूँ ताकि बात करने में, समझने में और समझाने में आसानी हो जाए। मैं कोशिश करूंगा कि कम वक्त में मौजू को समेट कर जो ज़रूरी बातें हैं आपके सामने रखने की भरपूर कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ कहने की, हक़ और हक़ की नीयत के साथ हक़ चीज़ को, हक़ बात को हक़ तरीक़े से आप तक पहुँचाने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़िरीन, आप जानते हैं कि ज़मज़म हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एड़ियों से लगड़ने के बाद जारी हुआ। हज़रत बीबी हाजिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तड़प, उनका दौड़ लगाना सफ़ा और मरवा पानी की खातिर, ये आप जानते हैं ज़ुल्हिज्जा के मौके पर आम तौर पर हज़रत सय्यदना इब्राहीम व इस्माईल व हाजिरा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे को आप बारहा सुनते हैं। जिनको किताबें पढ़ने का ज़ौक़ है, शौक़ है, वो मुस्तनद किताबों से मुताला किया होगा। ज़मज़म के कुएं को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़ाहिर किया,
इत्तेफाक की बात यह है, यमन में कहत पड़ गया। मैं बात ऊपर से शुरू कर रहा हूं, वहां से लाकर के मैं सीरत तय्यबा को टच करूंगा। यमन में कहत पड़ गया, बाज लोग वहां से हिजरत कर कर निकल गए। उनमें से कबीला था जिसे कबीला जुरहम कहते हैं। सफर तय करते हुए आए, एक जगह पर देखा कि एक वीरानी में, बेआबो गया वादी में परिंदे उड़ रहे हैं। परिंदे उड़ना इस बात की अलामत होती है कि वहां पानी भी है और आबादी भी है, लोग भी हैं। ताकीक की गई, मालूम हुआ कि यहां पानी भी है और मां और बच्चा दोनों ही, बस उसके अलावा कोई मौजूद नहीं। वो कबीला आया जो यमन से आया था, बनु जुरहम, बस गए। हजरत हाजिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से इजाज़त तलब की कि हम यहाँ बसना चाहते हैं। हजरत हाजिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने खुश हो गई। मैं अकेली थी, मेरा एक नन्ना मुन्ना बच्चा था, अब चलो बहुत सारे लोग आ गए, मर्द हैं, औरतें, बच्चे सब हैं इस कबीले के अंदर, यहाँ ये बस जाएं, मेरा भी दिल बहल जाता है, सुकून और इत्मीनान हो जाता है। इजाज़त दे दी। और हज़रत हाजिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, देखो यहाँ रुकने की, क़ियाम पज़ीर होने की इजाज़त तो देती हूँ, लेकिन जमजम के कुएं पर आपका कब्ज़ा नहीं होगा। ये कब्ज़ा हमारे नस्लों पर होगा। मैं हूँ, मेरी औलाद जब तक यहाँ रहेगी, औलाद का सिलसिला चलेगा, ये जमजम के कुएं पर कब्ज़ा हमारा होगा, आपका नहीं होगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो यहाँ रहो, रुकने की इजाज़त और परमिशन है। बनु जुरहम जब उन्होंने देखा पानी भी मीठा है, साफ़ व शिफाफ है, ऐसा पानी उन्होंने, जो मुल्कों का सफ़र उन्होंने तिजारत की गर्ज से किया था, ऐसा पानी नहीं देखा, ऐसा मिठास और लज्जत नहीं देखा। उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं, ऐसी जगह छोड़ना मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि हमें रुकने की इजाज़त मिल जाए, बहुत बड़ी बात है, कुएं पर कब्ज़ा हम नहीं करेंगे। चलो बात हो गई। अब बात कबीला बढ़ता गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वो वाक़िया, क़ुरबानी का, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, क़ुरबानी देने की कोशिश की, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से दुम्बा भेजा, वग़ैरह वग़ैरह, एक बड़ी लंबी चौड़ी तफसीलात। चलो बहरहाल उसे रहने दीजिए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए, उनका निकाह इसी ख़ानदान में किया गया जो यमन से हिजरत कर कर यहाँ आया था, बनु जुरहम। उनके ही कबीले की एक लड़की से हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह का निकाह किया। ख़ानदान बढ़ते गया। इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी औलाद हुई, जिनका बड़े बेटे का नाम खैदार था। अब चलते चलते काबतुल्लाह की जो हुकूमत, जो सरदारी थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी में आई। अब उनके बाद 130 साल की उम्र में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई। हतीम में हज़रत हाजिरा यानी अपनी माँ के पास दफन कर दिए गए। हाजिरा भी वफ़ात पा गई, हज़रत इस्माइल भी वफ़ात पा गए। उनकी औलाद का नस्ल शुरू हुआ और सरदारी निभाने लगे। मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर काबतुल्लाह की सरदारी निभाने लगे। अब ये तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल थी, दूसरा जो यमन से हिजरत कर कर आए थे बनु जुरहम, इनकी नस्ल थी। अब चलते चलते चंद सालों के बाद आपस में तू मैं हुआ, औलाद इस्माइल में और बनु जुरहम के अंदर तू मैं हुआ। इतना फसाद हुआ कि बनु जुरहम जो यमन से हिजरत कर कर आए थे वो गालिब आ गए झगड़े में, लड़ाई में। औलाद इस्माइल, उनको मक्का मुकर्रमा छोड़कर जाना पड़ा, इसलिए कि वो तादाद में बनु जुरहम ज़्यादा थे, औलाद इस्माइल कम थे। मक्का मुकर्रमा काबतुल्लाह को छोड़कर पहाड़ों में रहने लगे औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब यहाँ बनु जुरहम का कब्ज़ा हो गया, जमजम के कुएं पर भी, काबतुल्लाह पर भी कब्ज़ा भी हो गया और वो सरदारी निभाने लगे।
चलते 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 उनका फिस्क व फुजूर, उनकी अय्याशी, बदमाशी, काबतुल्लाह की बेहुरमती, लोगों पर जुल्म व सितम, तशद्दुद बढ़ने लगा। अरब ममालिक के जो लोग थे अतराफ व अकनाफ के, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि बनु ये जुरहम वाले आए, औलाद इस्माइल को भगा दिया, काबे पर कब्जा किया, जमजम पर कब्जा किया, और बेहुरमती, फिस्क व फुजूर, दंगा फसाद, खून रेजी और काबतुल्लाह की बेहुरमती। अरब के लोगों में ये बात फैली कि बनु ये जुरहम वाले काबतुल्लाह की बेहुरमती कर रहे ही, इनके आदात व अखलाक व कैरेक्टर सही नहीं। अरब वाले मिलकर के मशवरा किया, अरब के लोगों ने आकर इन पर हल्ला बोला, यानी जंग हुई, जिसमें अरब के जो लोग थे बड़े ताकतवर थे, ये गालिब आ गए, कामयाब हो गए। राते रात बनु ये जुरहम को काबतुल्लाह और मक्कतुल मुकर्रमा छोड़कर भागना पड़ा। उस वक़्त जाते हुए उन्होंने जितनी कीमती चीज़ें, तलवारें थे, नेज़े थे, तीर थे, सोने से बनाए हुए हरन थे, इन तमाम चीज़ों को जमजम के अंदर डाल करके रात रात पूरे जमजम के कुएं को बंद कर करके एकदम ज़मीन के हमवार कर कर रात रात चले गए। अब यहाँ अरब ममालिक के जो लोग थे, अरब कबीले के लोग, इनका कब्जा हो गया काबतुल्लाह पर, मक्कतुल मुकर्रमा पर। अब इनकी सरदारी चलने लगी। चलते 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 रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दान, परदादा थे, उनके दादा थे, उनके वालिद थे, उनके वालिद थे, सिलसिला चलते 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 हजरत अब्दुल मुतल्लिब तक पहुंचा। बात समझ में आ रही मेरी? अब्दुल मुतल्लिब तक पहुंचा। अब्दुल मुतल्लिब काबतुल्लाह के वाली काबा बने, सरदार बने, जिम्मेदार बने। खानदान से चला आ रहा था। बनु ये जुरहम को भगाने के बाद यह सिलसिला खानदानवार चला रहा था। दादा थे, उनके बाद उनके बेटे, उनके बाद इनके बेटे, उनके बाद इनके बेटे, इस तरीके से अब्दुल मुतल्लिब तक बारी आई। अब्दुल मुतल्लिब की जिम्मेदारी में जब खानाए काबा की सरदारी आई, मक्कतुल मुकर्रमा के बड़े मुअज़्ज़ज़ हस्तियों में शुमार होते थे। लोग उनको ताज़ीम और इज्जत और वक़ार की नज़र से देखते थे। उस वक़्त एक वाक़िया पेश आया जिसे असहाब फील कहते हैं, जो सूरतुल फील के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तफसील के साथ में अबराहा नामी बादशाह का जिक्र किया है। मैं वो जिक्र नहीं करूँगा, वक्त काफ़ी बड़ा लंबा हो जाएगा। वक्त की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए इस वाक़ये को मैं यहाँ पर मौक़ूफ़ करता हूँ। उसके बाद हज़रत अब्दुल मुतल्लिब को उस वक़्त तक लोगों के ज़हन से बात निकल गई थी कि जमजम का यहाँ कुआं भी था। ज़हन से बात निकल गई, ज़माना हो गया था, एक ज़माना बीत गया था, नई जनरेशन का ज़माना, नई नस्ल का ज़माना। अब उनको पता ही नहीं था कि आबे जमजम क्या है। जो बड़े लोग थे वो एक एक कर कर दुनिया से जाने लगे। अब बड़े लोग जो थे वो भी बच्चों को नहीं बताए। इत्तेफाक की बात यह है, एक मर्तबा हजरत अब्दुल मुतल्लिब हतीम के पास सोए हुए थे। एक फरिश्ता आया, उसने कहा बर्रा को खोदो। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने कहा वमा बर्रा, ये बर्रा क्या है? वो फरिश्ता चला गया। दूसरी रात हजरत अब्दुल मुतल्लिब हतीम में सोए हुए थे, फिर फरिश्ता आया, वही कहा मजनूना, मजनूना को खोदो। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने कहा वमा मजनूना, ये मजनूना क्या है? फिर फरिश्ता चला गया। फिर तीसरी रात फरिश्ता आया, हजरत अब्दुल मुतल्लिब हतीम में सोए हुए थे, तगीबा को खोदो। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने सवाल किया वमा तगीबा, ये तगीबा क्या है? फिर फरिश्ता चले गया। चौथी रात फिर हजरत अब्दुल मुतल्लिब हतीम में सोए हुए थे, फरिश्ता आया, फिर कहा जमजमा, वमा जमजमा,
ये जमजम क्या है? तो बताया गया, ज़हन में बात डाली गई कि वो जमजम का कुआं जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ियों के लगड़ने से अल्लाह तबारक व तआला माँ की बेकरारी को देखते हुए बच्चे के एड़ियों तले पानी के चश्मे को जो जारी किया था, जो जमजम से मशहूर है। जमजम के माने मैंने बता चुका हूं इससे पहले जुमा में। जमजम के माने आते ही ठहरने के, रुकने के। वो जमजम के कुएं को जो बनु जरहम वालों ने मूझ कर बंद कर कर जमीन हमवार कर कर जमीन के बराबर चले गए हैं, वो जमजमा को खोदो, निकालो, फिर से जाहिर करो। तब अब्दुल मुत्तलिब को ख्याल आया, वाकई हमारे बड़ों ने, जद्दान ने इसका ख्याल नहीं किया। बनु जुरहम जब भागने लगे, वाक़िअतन इस जमजम के कुएं को मूझ कर बंद कर कर ज़मीन के हमवार कर कर चले गए। यही अल्लाह तबारक व तआला का के तरफ से ये रूह सालिहा यानी एक अच्छे ख्वाब के ज़रिए से बताया जा रहा है। चलो ठीक है, अब पता नहीं कहाँ खोदना है, जमजम का कुआं था कहाँ पर, अब्दुल मुत्तलिब को भी अता पता नहीं था। बता तो दिया, अब मालूम तो हो गया कि जमजम के कुएं को खोदो, जाहिर करो, इसके पानी को इस्तेमाल करो। आने वाले हुज्जाजे किराम, उस वक़्त जो लोग आते थे काबतुल्लाह की ताज़ीम, मुशरिकीन थे, लेकिन फिर भी बाज़ मुशरिकीन काबतुल्लाह का तवाफ़ करते थे। हालांकि उसके अंदर बुत रखे हुए थे, लेकिन फिर भी काबतुल्लाह की ताज़ीम थी, उसकी तकरीम थी, उसका अदब था, इसका मकाम था। उनको पानी पिलाओ। अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान थे कि ये जमजम का कुआं है कहाँ। फिर ख्वाब में बताया गया, सीरत निगारों ने, मुअर्रिखीन ने, मुसन्निफीन ने मुस्तनद तरीक़े से इब्ने तारीख़ तिबरी के अंदर और सीरत निगारों ने अपनी सीरत की किताबों के अंदर, इब्ने साद के तबक़ात इब्ने साद के अंदर, अल-क़साइसुल कुबरा के अंदर, और इसी तरीक़े से अल-हिदाया व नहाया के अंदर, और इसी तरीक़े से सीरत इब्ने मुस्तफ़ा के अंदर, सीरतुन नबी के अंदर, रहमतुल लिल आलमीन के अंदर, मोहसिन इंसानियत, ये सीरत की बड़ी मुस्तनद किताबें हैं। इसके अंदर बताया गया कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब के ज़रिए से फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि एक रात सोए हुए थे, वहाँ पर एक सफ़ेद परिंदा आया, जहाँ जमजम का कुआं था, अपनी चोंच से खोदने लगा। इस बात की अलामत थी कि अब्दुल मुत्तलिब को बताया गया कि यहीं पर जमजम का कुआं है, यहाँ खोदना शुरू करो। सुबह सवेरे उठे, अपने बेटे, बड़े बेटे हारिस को लिए, एक ही बेटे थे, बेटे से मशवरा किया, इस तरीके से मुझे ख्वाब नज़र आया है, चलो जमजम के कुएं को जाहिर करना है। चलो ठीक है, गए। तारीख़ निगारों ने लिखा है सीरत की किताबों में कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को डाल लिए, एक फावड़ा लिए, जो खोदने का साजो सामान वो लिए, लेकर उस जहाँ निशान बताई गई थी वहाँ पर गए, खोदना शुरू किया। और ये खोदते थे, उनके बड़े बेटे हारिस मिट्टी उठाकर बाहर डालते थे। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, तीसरे दिन आखिर में शाम होने से पहले पहले वो जाहिर हो गया, और उसके अंदर जो चीज़ें दफन कर कर गए थे, जैसा कि मैंने बताया, कीमती तलवारें थी, नेज़े थे, तीर थे, और सोने से बनाए हुए हरन थे। इन तमाम चीज़ों को जमजम के कुएं में डालकर बनु जुरहम ने रात चले गए थे। ये चीज़ें जाहिर होने लगे। इस चीज़ों को देखकर अब्दुल मुत्तलिब और उनके बेटे हारिस ने कहा, अल्लाह अकबर, 3 दिन के बाद हमें कामयाबी नसीब हुई। और जब उस वक़्त मक्के वालों से अब्दुल मुत्तलिब ने मशवरा किया, मैं ये जमजम का कुआं खोद रहा हूँ, मुझे ख्वाब के ज़रिए से बताया गया, तो बाज़ मक्के के लोगों ने खोदने से मना किया, खोदने से मना किया। और अब्दुल मुत्तलिब और उनके बड़े बेटे दोनों के अलावा इनकी हिमायत करने वाले, इनकी तायीद करने वाले, इनकी मदद करने वाले कोई थे नहीं। अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मांगी अल्लाह तबारक व तआला से, ए पाक परवरदिगार आलम, एक काबे के मालिक, मुझे 10 बेटे हो जाएं, मुझे 10 बेटे हो जाएं,
और वो बड़े हो जाएं, जवानी को पहुँचे, आलम शबाब तक पहुँचें, मेरी तायीद करने वाले हो जाएं, मेरे बाजुए ताकत बन जाएं, तो मैं एक बेटे को आपके नाम पर आपके घर के सामने कुर्बान करूँगा। मन्नत मांगी, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत 10 बेटे अता फरमाए। एकदम नहीं, मुगालते में नहीं आ जाना, एक के बाद दीगर, एक के बाद दीगर, एक के बाद दीगर 10 बेटों को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। अब बाजुए ताकत बने। जमजम का कुआं तो खोद दिया गया था, अब उसके हाउस बनाए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने। जो हुज्जाज किराम आते थे उस वक़्त हज के लिए, तवाफ़ करने के लिए, ज़ियारत करने के लिए काबतुल्लाह का, उनको पानी पिलाते। दुश्मन क्या करते, रात में आते, ये जो हाउस बनाए गए थे मिट्टी के, अब्दुल मुत्तलिब तोड़ देते, जमजम के पानी को छोड़ देते, बेहुरमती करते। अब्दुल मुत्तलिब सुबह सवेरे जाते, देखते कि ये जो हाउस बनाए गए हैं तोड़ दिए गए हैं, पानी बहा दिया गया है, खाली कर दिया गया। बड़ा दुख होता। एक दिन सोए हुए थे, ख्वाब के जरिए से मालूम हुआ कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ करो, ऐसी दुआ करो कि ऐ अल्लाह, मैं इस जमजम को पीने की इजाजत देता हूं, नहाने की इजाजत नहीं देता। और बहुत सारे दुश्मन, जब मैं हाउस बनाता हूं, जमजम का पानी इसमें रखता हूं, डालता हूं, तो रात में आकर के इस हाउसों को तोड़ देते ही, फोड़ देते ही। सुबह सवेरे उठे, काबतुल्लाह के पास गए, दुआ की, पाक परवरदिगार आलम, देख मैं दिन में मेहनत कर कर हाउस बनाता हूं, पानी इसमें डालता हूं, स्टॉक करता हूं ताकि आने वालों को सहूलत हो, दुश्मन रात में आकर के हाउसों को तोड़ देते ही। अब ख्वाब के जरिए से बताया भी गया था, अब ऐलान किया, लोगों कान खोल करके सुनो मक्के वालों, मैं जमजम के पानी को पीने की इजाजत देता हूं, नहाने की इजाजत नहीं देता। देखो, होशियार हो जाओ, मेरी मेहनत पर पानी ना फेरो। मैं दिन में हाउस बनाता हूं और ये मुबारक पानी को उसमें डालता हूं ताकि आने वालों को सहूलत हो, पिया जाए। आप लोग इसका नुकसान कर रहे हैं। खुदा का करना ऐसा हुआ, इस ऐलान के बाद बाज लोग सिर्फ पीते थे पानी, नहाते नहीं थे। जो लोग बुरी नज़र से इस जो हाउस को आकर तोड़ने की कोशिश करते, उनको कुछ ना कुछ बीमारी आ जाती, फौरन इमीडिएटली वो बीमारी में मुब्तला हो जाते या खुजली हो जाती। अब ये बात चलते चलते लोगों तक पहुंची, एक बार ऐसा हुआ, 2 बार ऐसा हुआ, 3 बार ऐसा हुआ। इन जमजम के जो हाउस बनाए जाते, इसे तोड़ने की कोशिश जो करते दुश्मन, इनको कोई ना कोई बीमारी आ जाती, खुजली शुरू हो जाती, खारिश। लोग समझ गए कि ये पाक और पवित्र पानी है, अब्दुल मुत्तलिब ने ऐलान किया है, इसलिए अब इसके बाद हम इसका नुकसान नहीं करेंगे, छोड़ दिए गए। अब 10 बेटे तो हो गए, मन्नत मांगी थी, लोग भी बचने लगे, चलो नुकसान नहीं करेंगे। पानी पीने का इस्तेमाल करते थे, इतना मीठा और पाक और शिफाफ, दुनिया के अंदर कहीं ऐसा मीठा और पाक और साफ और शिफाफ पानी देखा नहीं गया था उस वक़्त। लोग मुल्कों के जो है घूमकर ताजिर तिजारत करने वाले थे। इत्तेफाक की बात यह है, अब्दुल मुत्तलिब ने जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरबार में मिन्नत मांगी थी, भूल गए। औलाद हुई, बड़े हो गए, एक अरसा गुजर गया, ज़हन से बात निकल गई। इंसान थे ना, इंसान से भूल हो जाती है। ख्वाब के जरिए से बताया गया, किसी कहने वाले ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब उस ख्वाब को पूरा करो जो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में आपने मिन्नत मांगी थी। अब्दुल मुत्तलिब ख्वाब से बेदार हुए, उठे, सुबह सवेरे अपने 10 बेटों को जमा किया, कहा कि मुझे ख्वाब के जरिए से बच्चों इस तरीके से ख्वाब पढ़ा है, मुझे बताया गया है, और तुम्हारी पैदाइश से पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला की दरबार में मिन्नत मांगी थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरबार में। अब इसे कैसे करना? सीरत निगारों ने लिखा है, 10 के 10 बच्चे भी एक जबान होकर के कहा, अब्बा आपको जो ख्वाब नजर आया है, आपकी मर्जी, आप जैसा चाहते हैं आप कीजिए। अब कुर्बानी की बात रखा गया,
कि मैंने मन्नत मांगी थी कि 10 बच्चों में से एक बच्चे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करूंगा। अब वक्त आ गया है, मैं भूल गया था, मुझे ख्वाब के जरिए से बताया गया, 10 बच्चे भी तैयार हो गए, मान लिए। अब कुर्बान किसे करें? बच्चे 10 हैं, अब कौन से बच्चे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करें? खुर्रा डाला गया, खुर्रा डाला गया। 10 बच्चों के नाम लिखा, 10 चीटियां बनाए, कुर्रा डाला गया, उठाया गया, हजरत अब्दुल्ला का नाम आया। कौन अब्दुल्ला? रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के चहीते बेटे अब्दुल्ला, सबसे छोटे। बहनों ने कहा, अब्बा जान ऐसा ना करें। अब्दुल मुत्तलिब इरादे के पक्के थे, मजबूत थे। हाथ में छुरी ली, अब्दुल्ला को पकड़ लिया, कुर्बान गाह की तरफ जाने लगे। भाई आगे आ गए, बहनें आगे आ गए। कहा कि ऐसा ना करें। एक बहन ने मशवरा दिया, हजरत अब्दुल्ला की बहन ने अब्दुल मुत्तलिब की बेटी ने मशवरा दिया, अब्बा जान ऐसा कीजिए कि भाई के बदले में 10 ऊंट अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दीजिए, भाई की जान बख्श दीजिए। सीरत की किताबों में लिखा है कि इस बात पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ माना। बास सीरत निगारों ने लिखा है, अब्दुल मुत्तलिब इस इरादे में जब मजबूत थे, पक्के थे, मुसम्मम इरादा रखकर अपने बेटे अब्दुल्ला को लेकर कुर्बान गाह की तरफ जा रहे थे। सबको मालूम था कि अब्दुल मुत्तलिब का इरादा पक्का है, सच्चा है, ये काम कर गुजरेंगे। मक्कतुल मुकर्रमा का एक बूढ़ा आदमी आया, एक जो बड़ा मुअज़्ज़ज़ समझा जाता था, वो आदमी आकर के कहा, अब्दुल मुत्तलिब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, जो बात करना है जल्दी करो, लेकिन मेरे बेटे और कुर्बानी के बीच हायल ना बनो, बच्चे को बचाने की कोशिश ना करो, दूसरी बात है तो करो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बात यह है, फलानी जगह पर एक काहिना रहती है, काहिना जादूगरनी, उसे आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, और वो पैसों की हवस और लालच नहीं रखती, सही सही सीधी सीधी सच्ची सच्ची बात बोलती है और बताती है। हम एक मर्तबा उसके पास जाएं, वो जो मशवरा दे उस मशवरे पर आप काम करें, हालांकि उस काहिना और जादूगरनी को आप भी जानते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, जी हाँ मैं जानता हूं, चलो उसके पास एक मशवरा ले लें। चलो ठीक है। अब्दुल मुत्तलिब इस बात पर इत्तेफाक रखकर चलने लगे। किसी ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब के हाथ से छुरी ले लो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, जब तक फैसला मुकम्मल तरीके से मैं नहीं सुन लेता, क्या फैसला होगा, उस वक्त तक छुरी मेरे हाथ से मैं किसी को नहीं दूंगा। छुरी हाथ में थी, उस काहिना के पास गए, सब गए। अब्दुल मुत्तलिब के जो 9 बच्चे थे वो भी गए, जो बेटियां बच्चियां थी वो भी गए, दीगर रिश्तेदार भी गए, नानिहाल तरफ वाले भी गए। अब वहां गए, अब्दुल मुत्तलिब को देखकर कहके लगाने लगी वह काहिना जादूगरनी, बड़े बड़े आंख वाली, लाल आंख, लाल पीली आंख वाली, और पीले दांत, बड़े बड़े जबड़े, बड़ा चेहरा, एक भयानक किस्म का चेहरा, बड़े बड़े बाल, हाथों के अंदर तांबे और पीतल के और लोहे के कड़ियां डाली हुई थी, पैरों के अंदर भी एक अजीब किस्म की नजर आती। उसे देखें तो बच्चे उस वक़्त के नहीं बल्कि आज के बच्चे, उस वक़्त के बच्चे दिलेर थे, निडर थे। आज के बाप भी निडर नहीं, आप आज के बच्चे भी निडर नहीं, आज के बाप भी बुज़दिल हुआ करते हैं, आज की औलाद भी बुज़दिल हुआ करती है। क्यों? इसलिए कि आज हराम का लुक़मा बाप खाता है, हराम का लुक़मा अपनी औलाद को खिलाता है, तो बुज़दिल आगे इसके अंदर पैदा होती है, कम हिम्मती पैदा होती है। वही हराम लुक़मे का असर अपनी औलाद पर पड़ता है। उस ज़माने के बच्चे नहीं, लेकिन आज के ज़माने के बच्चे उस काहिना और जादूगरनी को देखते तो डर के मारे पेशा बनी बल्कि मर जाते। ऐसी भयानक किस्म की। जाते ही उसने कहा, अब्दुल मुत्तलिब मुझसे आप राय लेने आए, बेटे को ज़बा करना है या किसे ज़बा करना है?
तारीख निगारों ने लिखा है, सीरत की किताबों में आता है कि जोर से हाथ जमीन पर मारी और कहा, अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह ने कुर्बानी मांगी है, तुमने मिन्नत मांगी थी 10 बेटों में से एक बेटे को कुर्बान करूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि बेटे की कुर्बानी करो, कुर्बानी मकसूद है। एक काम करो, अब्दुल्ला का नाम आ गया, ठीक है, अब बेटे के बदले में बेटे का भी नाम डालो, 10 ऊंटों का भी नाम डालो। यही मशवरा बेटी ने दिया था घर में। जब तक ऊंटों का नाम नहीं निकल आता, ऊंटों के नाम का खुर्रा नहीं निकल आता, उस वक्त तक ऊंटों को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। जब ऊंटों के नाम का खुर्रा निकल आए तो वो ऊंटों को कुर्बान कर देना, बेटे की जान बख्श देना, बस अल्लाह को यही मकसूद है। ये बात कुछ पसंद आई, काबिल कबूल थी, मानने वाली थी। अब्दुल मुत्तलिब खुश होकर, भाइयों ने भी खुश हुए, बहनों ने भी खुशी आए। 10 ऊंटों का नाम का कुर्रा और अब्दुल्ला के नाम का कुर्रा डाला गया, उठाया गया, फिर अब्दुल्ला का नाम आया। भाई बहन रिश्तेदार परेशान। फिर 10 ऊंटों को इजाफा किया गया, 20 ऊंटों का कुर्रा और अब्दुल्ला के नाम का कुर्रा, फिर अब्दुल्ला का नाम उठ गया। फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 90 तक हजरत अब्दुल्ला ही का नाम आता गया। ऊंट 90 ऊंट एक तरफ, 90 ऊंट का कुर्रा, अब्दुल्ला के नाम का कुर्रा, अब्दुल्ला के नाम का कुर्रा उठा। अब आखिर में 100 ऊंटों का कुर्रा और अब्दुल्ला के नाम का कुर्रा डाला गया तो 100 ऊंटों का कुर्रा उठ गया। अब्दुल मुत्तलिब और जितने वहां लोग खड़े थे, अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए। बहनों ने, भाइयों ने हजरत अब्दुल्ला को सीने से लगा करके लेकर चले गए घर की तरफ। अब्दुल मुत्तलिब ने लोगों से कहा, लोगों, सफा और मरवा के दरमियान में इन 100 ऊंटों को नहर कर दो, यानी कुर्बानी कर दो अल्लाह के नाम पर। कुर्बानी की मन्नत पूरी हो गई। उससे पहले 10 ऊंट एक दियत में दी जाती थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की मन्नत के बाद में अल्लाह तबारक व तआला की मसलिहत और मशीयत के बाद 100 ऊंट इंसान के लिए दियत हो गई उस जमाने में। अब ये कुर्बानी के मसले से फारिग हुए अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल्ला की निकाह की फिक्र हुई। अब्दुल्ला का निकाह करना चाहिए कि जवान हो गए हैं। हजरत अब्दुल्ला के निकाह के लिए सोच विचार किया गया कि कहाँ निकाह किया जाए। हजरत अब्दुल्ला की आदात व अखलाक व किरदार व सीरत व सूरत व पाक दामनी मशहूर थी। हालांकि उनका पूरा खानदान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत अब्दुल्ला तक, उनकी खानदान में किसी ने जिना की तरफ कदम नहीं बढ़ाए। इतना पाक और पवित्र नस्ब पूरे अरब के अंदर, अरब ममालिक में, अतराफ अकनाफ में मशहूर था ये खानदान कुरैश। बहादुरी में भी मशहूर था, शुजात में भी मशहूर था, खिलाने में भी मशहूर था, पिलाने में भी मशहूर था, हमदर्दी में भी मशहूर था, ताईद और तौसीफ में भी मशहूर था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बेटे को लेकर अब्दुल्ला को शादी के लिए बनु ज़ोहरा की तरफ गए। एक अच्छा कबीला था, खानदान था जो बिल्कुल नामदार था। अपने हसब व नसब के एतबार से, पाक दामिनी के एतबार से उस वक़्त भी वो बनु ज़ोहरा का जो ख़ानदान था एक अच्छा ख़ानदान था। वहाँ जा रहे थे, एक यहूदन औरत की नज़र हज़रत अब्दुल्ला पर पड़ी। उसने पेशानी मुबारक को देखा, हज़रत अब्दुल्ला के नूरे नबुवत चमक रहा था। देखो हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह अलैहिमुस्सलाम की कुर्बानी
अल्लाह ने मांगी लेकिन दुम्बा दिया, क्यों? इसलिए कि इनकी पेशानी पर नूरे नबूवत था। इनके खानदान से, इनके कबीले से, इनकी नस्ल से सैयदे दो आलम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाना था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी मांगी, लेकिन हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह को बचाकर जन्नत से दुम्बा अता फरमाया। उलमा ने लिखा है अगर हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह कुर्बान हो जाते अल्लाह के नाम पर, रसूल कायनात दुनिया में तशरीफ नहीं लाते। इसी तरीके से उलमा ने लिखा है अगर ये मशवरा होकर हजरत अब्दुल्ला की बजाय ऊंटों का कुर्रा निकल नहीं आता, हजरत अब्दुल्ला कुर्बान हो जाते तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाते। ये नूरे नबूवत हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह से मुंतकिल होते 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 अब्दुल मुत्तलिब तक आया और उसके बाद हजरत अब्दुल्ला तक आया। यहूदन औरत ने अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी को देखा, नूरे नबूवत चमक रहा था जैसा कि 14वीं रात का चांद और उसके बाजू एक सितारा होता है वो जो चमकता है, इस तरीके से नूरे नबूवत पेशानी पर चमक रहा था और दमक रहा था। उस यहूदन औरत ने कहा, जो तौरात की जानने वाली, ज़बूर के जानने वाली, इंजील की जानने वाली वो आलिमा थी, उसने साबिका किताबों में सारे हालात को पढ़ी थी। एक आखिरी नबी आने वाले हैं, किसके बतन से वजूद में आएंगे, वो कैसे होंगे, उनके अखलाक कैसे होंगे, उनके आदात कैसे होंगे, उनके अतवार कैसे होंगे, उनकी ज़िंदगी मक्की और मदनी कैसी होगी, उनके रफ़क़ा कैसे होंगे, उनका चाल चलन कैसा होगा, उनकी गुफ्तगू कैसी होगी और उनके बात करने का अंदाज़ कैसा होगा, उनका मामला कैसा होगा, उनकी मुआशिरत कैसी होगी, घरेलू ज़िंदगी कैसी होगी, बाज़ार की ज़िंदगी कैसी होगी, इज्तिमाई ज़िंदगी कैसी होगी, इनफरादी ज़िंदगी कैसी होगी, कलवत कैसी होगी, जलवत कैसी होगी, ये तमाम चीज़ों को साबिका किताबों में, यहूदी तौरात में, इंजील में पढ़े हुए थे। और ये भी था कि नूर नबूवत कहाँ से कहाँ मुंतकिल होता है, कहाँ से कहाँ मुंतकिल होता है। उस यहूदन औरत ने हजरत अब्दुल्ला के पेशानी पर नूर नबूवत को देखा तो एक मुतालबा किया, एक पेशकश की। वो क्या की? अब्दुल्ला से कहा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ में, अब्बा के साथ में हजरत अब्दुल्ला जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं? बनुए ज़ोहरा के कबीले में जा रहे हैं। उनको जब पता चला कि बनुए ज़ोहरा में वहब उनकी बेटी हजरत आमना है, बड़ी पाबंदे, बड़ी मुत्तकी और बड़ी अच्छी अखलाक में, किरदार में, कैरेक्टर में बड़ी अच्छी है। इस ज़माने में जैसा देखते हैं, क्या पढ़ी है, कितनी डिग्रियां ली, क्या एजुकेशन है इसका, पूछते नहीं पूछते। बाप कैसा है, बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है, बाप के पास कितने बंगले हैं, बाप के पास कितने दुकान हैं, बाप का कितना बिजनेस है, बाप की बैंक बैलेंस कितनी है, बाप की आमदनी कितनी है, जहेज कितना देता, भीख के जोड़े कितना देता, भीख की दावत कितनी देता। आज के जो लोग देखते नहीं, उस ज़माने में भी देखते थे ये कैसा ख़ानदान है, इसका बाप कैसा है, इसकी नस्ल कैसी है, इसकी बच्ची कैसी है, इसकी आदात कैसे हैं, इसके अतवार कैसे हैं, ये देखते थे, दौलत नहीं देखते थे। अरब के जाहिल माहौल में भी दौलत को नहीं देखते थे। खानदान पाक और साफ हो, हसब और नसब पाक और साफ हो, बच्ची आने वाली हमारे घर बहू बनकर अच्छी हो, ये देखते थे। आज बच्ची अच्छी भी होना गते, डिग्रियां वाली भी होना गते, माल पानी वाला भी होना गते, इसे बिठा को खिलाना गते, 5 जुम्मा ज्ञा करना गते। आज के जो चोंचले हरकतें हैं वो ज़माने जाहिलियत में नहीं थे, याद रखो इस बात को। बनुए ज़ोहरा की तारीफ थी, कबीला बहुत अच्छा है, उनमें वहब नाम के शख्स हैं जिनकी बेटी है आमिना, बड़ी अच्छी अखलाक वाली बच्ची है। उस जमाने में भी बेहयाई बाज लोगों के, बाज औरतों के पास थी, और बाज लोग, बाज औरतें, बाज मर्द तो बाहया होते थे, हया वाले होते थे,
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ले लीजिए, ईमान लाने से पहले कितने बाहया थे, हया वाले थे। बहुत सारे लोग जो सहाबियत का मुकाम पाने से पहले हया वाले थे, वही हया उनको काम आई। उससे ज्यादा हया वाले ईमान लाने के बाद हुए। गर्ज के बाद लंबी हो जाएगी, वक्त की कमी है। यहूदन औरत की नजर पड़ी, उसने पेशकश की, मुतालबा किया, एक ऑफर दिया। क्या ऑफर? अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला देखो, मैं यहां बात कुछ मख्फी में रखकर कहता हूं, बड़े अहबाब समझे, इसलिए कि यहां बच्चे भी मौजूद हैं। कुछ ऑफर रखा, यहूदन ने ऑफर रखा और कहा, अब्दुल्ला 100 ऊंट देती हूं मैं। क्या देती हूं? 100 ऊंट देती हूं मैं, आपको नजर करती हूं। इसके बदले में आप मेरे साथ एक रात गुजारो। ये सुनना था, हजरत अब्दुल्ला का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, ऐसे काम से, ऐसे फेल से मर जाना बेहतर है। मैं मेरे वालिद के साथ में जा रहा हूं और उनसे जुदा होना नहीं चाहता, शर्म कर। कहते हुए चले गए, बनुए ज़ोहरा में गए। हजरत आमिना से हजरत अब्दुल्ला का निकाह हो गया। उन्होंने भी देखा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब वाली ये काबा, सरदार कुरैश, मुअज़्ज़ज़ खानदान के, मुताहर खानदान के, पवित्र खानदान के, अच्छे खानदान के, जिनका हसब भी अच्छा है, नसब भी अच्छा है, नामदार भी हैं। इन्होंने भी देखा बनुए ज़ोहरा अच्छा खानदान है, बच्ची भी अच्छी है, सब तारीफ कर रही, चलो निकाह हो गया। 3 दिन हजरत अब्दुल्ला क़ियाम पज़ेर रहे वहां पर। कहां पर? जहां निकाह हुआ, ससुराल में 3 दिन रहे। जब वापस आने लगे, फिर इस यहूदी औरत की नजर पड़ी। देखा तो नूरे नबूवत नहीं पेशानी पर। उस औरत ने कहा, अब्दुल्ला जब से आप यहां से गए कहां थे? हजरत अब्दुल्ला ने कहा, वो औरत यहां से मेरे वालिद लेकर गए बनुए ज़ोहरा में, वहब नाम के जो शख्स हैं, उनकी बेटी आमिना से मेरा निकाह कर दिया। 3 दिन तक मैं वहीं पर था, अब मैं आ रहा हूं। उसने कहा, एक चीख मारी, वल्लाह ऐ अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, मुझे गलत ना समझना। मैंने 3 दिन पहले जो पेशकश की थी, जो ऑफर दी थी, मुझे गलत नहीं समझना, मुझे बदकिरदार औरत नहीं समझना। मैं तौरात की, इंजील की आलिमा हूं। मैंने पढ़ा हूं कि तुम्हारे बेटे की नूरे नबूवत को मैं तुम्हारी पेशानी पर देख रही थी। मैं चाहती थी ये नूरे नबूवत किसी और में नहीं, मेरे अंदर मुंतकिल हो जाए। दुनिया में पैदा होने वाले नबी की मैं मां बन जाऊं, ये मेरी ख्वाहिश थी। इसलिए मैंने 100 ऊंटों को देकर आपके साथ रात गुजारने का मुतालबा किया, ताकि वो नूरे नबूवत जो तुम्हारे पेशानी पर चमक रहा था, दमक रहा था, वो मेरे अंदर मुंतकिल हो जाए। दुनिया में आखिरी नबी आने वाली की मैं मां बन जाऊं, ये मेरी ख्वाहिश थी। मैं बदकिरदार औरत नहीं थी। और आखिरी जुमले उस औरत ने कहा, अल्लाह को जो मंजूर था इस नूर नबूवत को जहां मुंतकिल करना अल्लाह को पसंद था, वहां पर इस नूर नबूवत को पहुंचा दिया। अगर यह नूर नबूवत मेरे तक मुंतकिल होना होता, 3 दिन पहले यह नूर नबूवत यहां तक पहुंच जाता। तो इस तरीके से हजरत अब्दुल्ला तशरीफ ले गए और निकाह के 2 या 3 महीने के बाद हजरत अब्दुल्ला ने काफिले के साथ मुल्क शाम को गए। जल्दी जल्दी बता देता हूं। उस वक़्त काफिला रवाना हुआ। हजरत आमिना नई नवेली दुल्हन, हजरत अब्दुल्ला नए नवेले दुल्हा, काफिले के लिए रवाना हुए। बस 3 महीने की बात थी। जाना
फिर वापस आना। दरमियान में तिजारत 3 महीने होते थे। हज़रत आमिना उदास हो गई। बड़ों ने कहा, बेटी उदास होने की क्या बात है? अक्सर यहाँ के लोग, नौजवान बूढ़े जवान, ये तो ताजिर लोग ही, तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम जाते हैं, यमन जाते हैं, बसरा जाते हैं, मिस्र जाते हैं, फलां जाते हैं। 3 महीने की तो बात है, सब्र कर, रंज व मलाल की कोई बात नहीं, दुआ कर आफियत से जाएं फिर आफियत से आएं। जितना भी हो, नई नवेली दुल्हन वो परेशान तो होती ही थी। आखिर में हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, बेगम साहिबा आमिना फिक्र ना कर, मुझे अलविदा कह दे, मैं यहाँ से निकलूँगा और जब हमारा काफिला वापस आए, आने से पहले घंटी बजती थी। घंटी बजने की ये अलामत थी कि जो काफिला गया हुआ था ये आफियत के साथ में ये कारवां वापस आ गया, इस बात की अलामत थी। ए आमिना, जब मेरा काफिला तिजारत से वापस आएगा, घंटी बजेगी, तो ढेलीज पर खड़े होकर मेरा इस्तकबाल करने के लिए, मुझे वेलकम करने के लिए खड़े हो जाना, मैं मुस्कुराते हुए आ जाऊंगा। ये जुमले कहकर तसल्ली देकर हजरत अब्दुल्ला गए। तिजारत हो गई, तिजारत से वापस आए, मदीने के करीब बीमार पड़ गए। इतना बीमार हुए, चल नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे। काफिले वालों ने उनके नानियाल के यहाँ, नानी का घराना मदीनतुल मुनव्वरा में था। हजरत अब्दुल्ला के नानियाल, नानी का घराना मदीनतुल मुनव्वरा में था। उस वक़्त मदीनतुल मुनव्वरा नहीं बल्कि यस्रिब था। यस्रिब के माने आते ही नहुसत वाली जगह, बीमारी उतरने की जगह, मुसीबतें आने की जगह और बलाएं वजूद में आने की जगह, इसे यस्रिब कहते हैं। लोग वहाँ से जाने के लिए डरते थे। यस्रिब छोड़ करके बहुत दूर से घूमते हुए जाते थे। ये ऐसी जगह थी, इसे यस्रिब कहते हैं। वहाँ हज़रत अब्दुल्ला ने क़ियाम पज़ेर हुए। 1 महीना बीमार रहे, सख्त अलील रहे, सख्त बीमार रहे। फिर काफिला मदीनतुल मुनव्वरा से निकला, मक्कतुल मुकर्रमा आया, घंटी बजी। आमीना खुश होकर बंद सवर करके मेरे शौहरे नामदार अब्दुल्ला आ रहे हैं, जैसा कि कहा था इस तरीके से ढलीज पर खड़ी हो गई। सब लोगों का मिजाज था, किसी की माँ, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी की बेटी खड़े हो जाते आने वालों का इस्तकबाल करने के लिए, वेलकम करने के लिए, खुशामदीद कहने के लिए। इसी तरीके से हजरत आमिना भी ढेलीज पर खड़ी हो गई। बास किताबों में लिखा है कि छत के ऊपर खड़ी हो गई वेलकम करने के लिए। घंटी बज गई, आए, किसी का बाप आया, किसी के बेटे को ले गया, किसी की माँ आई, वेलकम कही, किसी की बीवी वेलकम कही, उन्होंने उनके रिश्तेदारों को, किसी के भाई को, किसी के शौहर को, किसी के बाप को, किसी के बेटे को। अपने अपने घर पूरा कबीला चला गया, ख़ानदान चला गया, पूरा काफिला ख़त्म हो गया। अब्दुल्ला नज़र नहीं आ रहे हैं। हज़रत आमिना के आंखों में आंसू आ गए, सब अपने अपने घर चले गए। मेरे शौहर कहाँ पर हैं? फ़ौरन दौड़ते हुए गए, अपने खुसर से कहा, अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्बा जान काफिला आ गया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हाँ हाँ बेटी मैं भी जानता हूँ, काफिला आ गया। आमिना ने कहा, अब्बा जान अब्दुल्ला नहीं आए हैं, तहकीक तो कीजिए, जान पड़ताल तो कीजिए, मालूम तो कीजिए। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए, दौड़े दौड़े गए, कबीले के बड़ों से पूछा, अरे भाई तुम्हारा कबीला यहाँ से गया, तुम्हारा काफिला यहाँ से गया, मेरा बेटा अब्दुल्ला तुम्हारे हाथ में था, तुम्हारे साथ में था, आज वापस आए, मेरी बहू आमिना इंतजार में है, उसकी आंखों में आंसू जारी है, बताते क्यों नहीं मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है, कहाँ छोड़कर आए, क्या हो गया है। दौड़ते दौड़ते कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। किसी ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब माफ कीजिएगा, तिजारत की गर्ज से जहां जाना था गए, तिजारत खत्म हो गई। फिर वापस आए, रास्ते में अब्दुल्ला बीमार हो गए, नानीयाल के यहाँ, उनके नानी के यहाँ हम छोड़ करके वापस आ गए। उसके बाद का हाल तो हमें पता नहीं। अब्दुल मुत्तलिब घबराए, जल्दी आए, आकर के बेटी आमिना से कहा, आमिना बेटी घबराने की बात नहीं है, अब्दुल्ला को थोड़ा सा बुखार आ गई है, तकलीफ में है, वो नानी के घर में है, मैं अभी मेरे बेटे हारिस को भेजता हूँ,
हूँ, घबराने की जरूरत नहीं। फौरन आए, हारिस से कहा, अरे मेरे बेटे हारिस, तेज सवारी लो, जल्दी मदीनतुल मुनव्वरा जाओ। मालूम हुआ कि अब्दुल्ला सख्त अलील है, सख्त बीमार है, बुखार की हालत में है, जाओ ताकीक करो। जाकर के ताकीक कर करके अब्दुल्ला को लेकर के फौरन आओ। मेरे भाइयों, ये वो मंजर है, दिल मुंह को आता है, कलीजा मुंह को आता है, जिगर को थाम करके मैं कह रहा हूं, काबू नहीं पा रहा हूं मैं इन अल्फाज पर। उस वक्त हजरत आमिना पर क्या गुजरी होगी, अब्दुल मुतल्लिब पर क्या गुजरी होगी, उनके भाइयों बहनों पर क्या गुजरी होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना के शिकम में मौजूद हैं। अभी दुनिया में तशरीफ लाने के लिए 3 महीने बाकी हैं। अब्दुल्ला की ये हालत होती है। हजरत हारिस यानी अब्दुल्ला के बड़े भाई, अब्दुल मुतल्लिब के बड़े बेटे तेज सवारी पर मदीनतुल मुनव्वरा गए। जाकर के हजरत अब्दुल्ला जो नानियाल में थे वहाँ पर ताक़ीक़ की गई। मालूम हुआ कि अब्दुल्ला सख्त बीमार थे, 1 महीना बीमार हो गए। 1 महीने के बाद इंतकाल हो गया और मुकाम कुछ ज़हीन से निकल रहा है, इस मकाम पर अब्दुल्ला को दफन कर दिया गया। क्या बीती होगी बड़े भाई हारिस पर। अभी वालिद अब्दुल मुतल्लिब को इसका पता नहीं चला, अभी आमीना को इसका पता नहीं चला, बहनों को इसका पता नहीं चला, दीगर भाइयों को पता नहीं चला, खानदान कबीले वालों को पता नहीं चला। हारिस वापस आए, अब्दुल मुतल्लिब को सुनाए, गशी सी तारी हो गई। चहीता बेटा, लाडिला बेटा इंतकाल कर गया। मकाम अबवा, इस मकाम अबवा में अब्दुल्लाह को दफन किया गया। वापस आकर सुनाए, अब्दुल मुतल्लिब बड़ी इत्मीनान के साथ अपनी बीवी के पास गए, यानी अब्दुल्लाह की अम्मी के पास, आमिना के सास के पास गए। कहा कि बेटे का इंतकाल हो गया। मैं बेटी को तसल्ली दूं तो कैसी दूं? औरत को तसल्ली देना औरत बेहतर जानती है मर्द के मुकाबले में। बेगम साहिबा जाओ आमीना के पास, तसल्ली दो और सब्र दो और कहो कि हर इंसान को एक दिन जाना है। अब्दुल्ला बीमार पड़ा और वहीं इंतकाल हो गया, मकाम अबवा में दफन कर दिया गया। हजरत अब्दुल्ला की वालिदा और उनके वालिद अब्दुल मुतल्लिब बहू के पास गए, बड़े प्यार से बिठाकर समझाए। कितना समझ सकती है एक औरत, 3 महीने में बेवा हो गई, आंसू की लड़ियां निकल पड़ी आंखों से, रुखसार पर से टपकते हुए नीचे गिरने लगे। दाढ़े मार मार करके खुसर के जाने के बाद कोने में चेहरा कर कर रोने लगी हजरत आमीना। अजीबो गरीब समा, सन्नाटा छा गया, खामोशी छा गई। मक्के के गलियों के अंदर, खानदान में, कबीले में। उसके बाद अजीब व गरीब हालात पेश आने लगे आमीना के साथ। कभी चांद सलामी देने आता, कभी पत्थर सलाम करते, कभी दरख्त सलाम करते, थूकते तो खुशबू निकल आती, जहां से जाते वहां से मरहबा महरबा की आवाज आती। दिल ही दिल के अंदर फिक्रमंद होती कि मेरा शौहर गया, और ये अल्फाज कहते हुए गया कि मैं आऊंगा, मेरा इस्तकबाल करना। मैं आई तो मेरा शौहर नहीं आया। अब मैं किसका चेहरा देखूं और किससे बात करूं? अय्याम विलादत करीब हो रहे थे। हजरत आमीना पानी सेंचने के लिए कुएं के पास जाती। तारीख में लिखा है पानी ऑटोमेटिकली कुएं का ऊपर आ जाता, मुंडेर तक आ जाता, पानी डुबोकर हजरत आमीना निकल पड़ती। जब वो निकल पड़ती तो पानी नीचे हो जाता। औरतों ने देखा 1 से 2 मरतबा। औरतों ने कहा आमीना जब तुम पानी लेती हो तो खड़ी हो जाओ, हम भी पानी यहाँ से लेंगे, उसके बाद निकलेंगे। जब तुम पानी लेकर कुएं से निकल जाती हो पानी नीचे चले जाता है, हमें सेंचने में दिक्कत होती है। ये सारी हालात पेश आते, जिस्म से खुशबू नमूदार होती। वो वक्त आया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ आवरी का। रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। कुछ चीज़ों को यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ ताकि वक्त की कमी है, 5 मिनट दिल थाम करके बैठ जाएं। 12 रबीउल अव्वल
रबीउल अव्वल का महीना 12 तारीख आई, विलादत का वक्त करीब आया, रात और दिन में मुनाजरा हुआ। रात कहने लगी ये महबूब मेरे हिस्से में विलादत पाए, दिन कहने लगा ये महबूब अल्लाह के लाड़िले मेरे हिस्से में दिन में विलादत पाए। रात ने कहा ये सआदत मुझे हासिल हो, दिन ने कहा ये सआदत मुझे हासिल हो। अल्लाह के नबी मुझ में दुनिया में आए, यानी दिन में आए। रात कहने लगी रात में आए ताकि ये सआदत और ये शर्फ मुझे मिले। अल्लाह की दरबार में मुकद्दमा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा दिन खामोश हो जा, ए रात खामोश हो जा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लाड़ीले हबीब, हम सबके लाड़ीले हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे वक्त में दुनिया में भेजा, न रात को शिकवा न दिन को शिकवा। सुबह सादिक से पहले पहले रात जाने वाली थी, रात जाने वाली थी, दिन आने वाला था, और क़यामत तक दिन को भी शिकवा ना रहे, क़यामत तक रात को भी शिकवा ना रहे। ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब दो आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। रात जा रही थी, दिन आ रहा था। सुबह सादिक का वक्त था, 12 रबीउल अव्वल का दिन था, पीर का दिन था। अपने चाचा अबू तालिब के घर में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम दुनिया में मबऊस हुए। कौन सा महीना था मेरे भाइयों, कौन सा महीना था याद है? रबीउल अव्वल का महीना, जो महीना चल रहा है आज, जिसकी 10 तारीख है, इतवार के दिन 12 रबीउल अव्वल है। 12 रबीउल अव्वल का महीना याद रखेंगे नौजवानों, याद रखेंगे? नहीं, फिल्म में नाचने वालों के नाम याद रखते हैं कि झाड़ू खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, फलां बच्चन, इन्हें उन्हें पूछो जी, एक नाम लियो दलिंदर का, पूरी हिस्ट्री बोलती। उन्हें कहाँ शादी करा, उसके कितने बच्चे, उन्हें कहाँ है, उसका बंगला कितना है, उसका फिल्म कौन सा है, ये पिक्चर में कौन विलन था, कौन हीरोइन थी, कौन कितने फाइट मारा, कौन भाग्या, कौन नहीं भाग्या, कौन पूरी कुंडली खोलाती। अफसोस होता है, अफसोस मुसलमानों, अफसोस होता है। अभी करीब 1 महीना पहले किसी से इंटरव्यू लिया गया, मीडिया वाले ने। दो मुसलमान थे, उनमें से पूछा रूह निकालने वाले फरिश्ते का नाम बताओ। सबको मालूम ना? मालूम नहीं मालूम? मालूम। मैं हाथा तो उठाता नहीं, हाथा उठा को शर्मिंदा नहीं करता। मालूम है नहीं तो भी मुंडी हला हूं बोलकर बाद में सीख लो, इज्जत बचा लो कम से कम। क्या सवाल करे अल्लाह का बंदा? वो रूह निकालने वाले फरिश्ते का क्या नाम? बच्चा बच्चा बोलता, जिसके घर में दीन का माहौल है, अच्छा माहौल है, जिसे मालूम है, और जिनके घरों में सहाबा की तस्कीरें होती हैं, औलिया की तस्कीरें होती हैं, अम्बिया की तस्कीरें होती हैं, दीन का माहौल, उनको तो मालूम रहता। बाज़ों को भी मालूम रहता, बाज़ों को भी मालूम नहीं रहता। वो अल्लाह का बंदा क्या बोला मालूम? रूह निकालने वाले फरिश्ते का नाम आदम अलैहिस्सलाम बोला। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम का काम क्या? रूह निकालने का। वो तो अबुल बशर, तमाम इंसानों के अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले पैगंबर है, वो तो पैगंबर हैं। अब पैगंबर को जाकर उन्हें क्या बोल रहा? रूह निकालने वाले कहते उन्हें। रूह निकालने वालों का नाम क्या? हजरत इज़राइल। क्या नाम? इज़राइल। ये हालत हो गई हमारी कौम की। मुझे इसलिए बीच में बोलने की ज़रूरत पेश आई कि सवाल करते ही वक्तन फ़वक्तन हमारे नौजवाना मुंह पर हाथ फेर लो को पसीना पसीना होकर आती। क्या कि एक जंग को जाको जंग जीत को है तो पसीना नहीं आता होता, इतना पसीना, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाते, पसीना पसीना होकर के आती। शर्म से डूब मरना चाहिए हम कौम। आज इतनी जिल्लत और रुसवाई जो हमारे साथ हो रही है, वजह यह है कि तालीमात इस्लाम से दूर हैं हम लोग। बात समझ में आई? कौन सा महीना था? रबीउल अव्वल का महीना, 12 तारीख, सुबह सादिक का वक्त, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। अबू तालिब के घर में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। 20 अप्रैल 570 ईस्वी, 20 अप्रैल 570 ईस्वी, 570 साल हो गए थे ईसा अलैहिस्सलाम के जाकर दुनिया से। 20 अप्रैल 570 ईस्वी, रबीउल अव्वल का महीना,
12 तारीख पीर का दिन, सुबह सादिक, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। अपने चाचा अबू तालिब के घर में रहमते दो आलम हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ले आए। इसके बाद के वाक़यात इंशाअल्लाह आइंदा जुमा करने की कोशिश करूँगा। आपसे एक गुजारिश, 12 रबीउल अव्वल के दिन क्या काम करना। अल्लाह ने तुम्हें इस्तिताअत दिया है तो पकाओ, खिलाओ, इसका सवाब आका को पहुंचाओ। जिस दिन विलादत हुई है, विलादत में इख्तिलाफ है, विलादत में इख्तिलाफ है, मुहद्दिसीन के नज़दीक विलादत में इख्तिलाफ है, लेकिन वफ़ात में पूरी उम्मत का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि 12 रबीउल अव्वल को आका की वफ़ात हुई। अब यहाँ समझ लीजिए, 12 को आका पैदा हुए तो 12 को वफ़ात, पैदाइश भी उसी दिन, वफ़ात भी उसी दिन। खुशी मनाती, एक तरफ खुशी तो एक तरफ गमी। इसीलिए हुक्म दिया गया मुअतदिल होकर, मुअतदिल मिजाज होकर, खुशी भी नहीं गम भी नहीं। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह ने तौफीक दिया तो पकाओ, खिलाओ, सवाब पहुँचाओ, तिलावत कलाम पाक करो, दुरूद पाक की मजलिसें घरों में लगाओ, मसाजिद में लगाओ, कारखानों में लगाओ, और जहाँ जहाँ ढोल बाजे तमाशे ये सब नाजायज़ व हराम। अल्लाह के नबी ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने आए। डीजे बजाना ये हराम है, ऐसा बजाती जी छाती पर बैठ को मार रही जैसा बजाती, कितने लोगों को तकलीफ। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामिल मुसलमान वो है जिसके ज़बान से, जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। ये मुसलमान, मेरे हाथ से भी किसी को तकलीफ ना हो, मेरी ज़बान से भी किसी को तकलीफ ना पहुंचे, मेरे किसी काम से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर जुलूस निकाल रहे हैं, 2-3-4 साल पहले अकाबिर उलमा ने इसकी मसलिहत को सामने रख कर के हमारे मुल्क के हालात को इजाज़त दी है। उसमें ये हुक्म दिया गया, महफिल जब निकालते हैं जुलूस की, जिस पे दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आहिस्ता से जाएं। ये नक्कारे, ढोल, ये बाजा, ये तबले, ये डीजे बजाना, मक्कतुल मुकर्रमा मदीना के तस्वीरें नीचे ऊपर खड़े होना, इसकी बेहुरमती करना, इसकी क्या भी इजाज़त नहीं है। बेकार बेफजूल किसी मसलिहत से उलमा ने इजाज़त दी, जुलूस निकाल रही तो दरूद शरीफ पढ़ते हुए बाअदब हो करके जाओ। इस जुलूस का असर, जुलूस के नतीजे में होता क्या है? निकल रहा है जुलूस मोहम्मदी ज़ोहर गैब, निकल रहा है जुलूस मोहम्मदी असर गैब, निकल रहा है जुलूस मोहम्मदी मगरिब गैब। कौन कहा जुलूस फर्ज नहीं है? नमाज फर्ज है। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। कुरान कहता है अपने मुकर्ररा वक्त पर मुमिनीन पर फर्ज नमाज फर्ज की गई है। अपने वक्त पर नमाजों को पढ़ना ये फर्ज है। नमाजों को छोड़कर कोई काम ना करो, अच्छे काम करो। जो मैंने कहा ना, दुरूद पाक के मजलिसें सजाओ, तिलावत करो, सदका खैरात करो। अल्लाह ने तौफीक दिया, खिलाओ पिलाओ, सवाब आका को पहुँचाओ, और दुआ करो कि पाक परवरदिगार आलम मौत की आखिरी सांस तक इत्तिबाए सुन्नत पर चलाना, सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं कराना। ऐ अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर चलाना और गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन वाले तरीक़े से। ऐ अल्लाह मुझे, मेरे घर वालों की, ख़ानदान कबीले वालों की, सारे उम्मत की हिफाजत करना। दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाएँ
अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुबारक महीने की बरकत से हमारी ज़िंदगियों में भी बहार आए, तक़वा तहरत वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जितने गुनाह सरज़द हो गए हैं अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल व करम से इस महीने की बरकत से आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े वसीले से मुआफ़ फरमा कर सही रास्ते पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।